उद्योग नगरी और आईटी हब से अलग पहचान बनाने वाले पिंपरी चिंचवड शहर में बढ़ते अपराध को लेकर यहां की जनता भय के माहौल में है। पिंपरी चिंचवड शहर में आए दिन हत्याओं के सिलसिले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। पिंपरी चिंचवड पुलिस आयुक्तालय सीमा में पिछले 7 दिनों में 7 हत्याएं हुई हैं, जिससे शहर में खलबली मची हुई है। हालांकि अपराधियों पर पुलिस शिकंजा कसने में कामयाब हो रही है, लेकिन शहर में बढ़ते अपराध को लेकर आम जनता में दहशत का माहौल बना हुआ है। शहर के बढ़ते अपराध पर पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने संज्ञान लेते हुए कहा कि हाल ही में हुए अपराध व्यक्तिगत रंजिश, घरेलू हिंसा, शराब के नशे में की गई हत्याएं हैं। इसमें से अधिकांश उद्घाटित हो चुकी है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जनता को अपनी मानसिकता बदलने और चिंतन करने की आवश्यकता है। ये हत्याएं सार्वजनिक दंगा फसाद तथा गैंग वॉर द्वारा नहीं किया गया है। शहर में शांतिपूर्ण वातावरण है। आपको बताते चले कि पिछले 7 दिनों में तलेगांव, दभाड़े, निगड़ी, चिखली, हिंजवड़ी और रावेत में एक वाकड़ में 2 हत्याओं की घटनाएं घटी हैं। हालांकि इन सारी घटनाओं पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्यवाही करते हुए कई मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आंकड़ों का संज्ञान लेते हुए कृष्ण प्रकाश ने 2018 में 72, 2019 में 68 और 2020 में 72 हत्या की घटना घटी। 2021 में 6 हत्याओं को जोड़कर केवल 48 हत्या इस वर्ष हुई है। वहीं पुलिस बल की कमी होने के चलते पुलिस हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। आंकड़े चाहे जो भी हो, लेकिन शहर में जिस तरह हत्याओं की घटनाएं घट रही हैं, ऐसे में पुलिस के कामकाज को लेकर भी सवाल खड़े करता है। वहीं आयरन मैन से जाने जाने वाले पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने लोगों को उम्मीद जताई है और, और खुद उन्होंने जनता को भी भरोसा दिलाया था कि शहर को भय मुक्त करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां अज्ञात रहने का और हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, हमारी जानकारी किसी को नहीं मिल पाएगी, हम मुक्त रह सकते हैं, ऐसी फीलिंग जब आती है कि अपराध करके, तो अपराधी अपराध करता है। उसकी एनोनिमिटी, उसके ना पहचानने या गुप्त रहने की स्थिति को देखते हुए, और इसलिए जो इंडिविजुअल क्राइम्स होते हैं, व्यक्तिगत क्राइम्स जो होते हैं, अपराध होते हैं, वो इस तरह से घटित किए जाते हैं और होते हैं। आपको पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भले ही 8 दिनों में, पिछले 8 दिनों में 6 खून की घटनाएं हुई हैं, अधिकांश उसमें से उद्घाटित हो चुकी हैं। उनकी जो समझ थी उसको हमने निष्फल कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम पिछले वर्षों की तुलना करें तो उसकी तुलना में इस वर्ष के खून के अपराध जो हैं, हत्या के अपराध हैं, वो अभी भी बहुत कम हैं। जो हैं वो भी नहीं होने चाहिए, इसमें संदेह नहीं, संदेह की गुंजाइश भी नहीं, लेकिन जो हुए हैं वो कम हैं। अगर आप तुलना करेंगे 2018 की, तो 72 हत्या के अपराध हुए थे, 2019 में 68 हत्या के अपराध हुए थे और 2020 में 71 हत्या के अपराध हुए थे। इन 6 खूनों को जोड़कर भी इस वर्ष अब तक 48 हत्या के अपराध हुए हैं। तो ये अलग बात है कि अभी अभी अनलॉकडाउन होने के कारण ये इलाका औद्योगिक इलाका है और औद्योगिक बस्तियों में काम करने के लिए मजदूर के रूप में या कामगार के रूप में या सुपरवाइज़र के रूप में बड़ी संख्या में लोग, जब फिज़िकल वर्क शुरू हो गया है तो आना शुरू हो गए हैं, और तब उनके जो मुद्दे हैं वो एक साथ समक्ष आ गए हैं, जैसे पति पत्नी का मुद्दा, जैसे मित्रता में जो फ्रस्ट्रेशन आता है, या नशे में जो घटनाएं होती है वो घटनाओं का, दारू के नशे में इस तरह की घटनाएं घटी हैं। तो इस तरह की घटनाओं को हम डिटेक्ट कर रहे हैं और ये मैसेज सब तक पहुंचा रहे हैं कि कोई भी छुपा हुआ नहीं है, हर व्यक्ति तक कानून की नज़र है और कानून के हाथों की पकड़ है। एक दूसरा, डिटेक्शन के माध्यम से हम ये कर रहे हैं, ये पहला है। लेकिन दूसरा जो है प्रिवेंटिव, हमने सारे निर्जन स्थलों का सर्वे किया है। एडिशनल सीपी साहब डॉक्टर संजय शिंदे साहब ने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है। स्पाशियल
एंड टेम्पोरल मेथड से प्रेडिक्टिव पुलिसिंग किया है, मतलब भविष्य की पुलिसिंग किस तरह से होनी चाहिए, इस मुद्दे पर हम लोगों ने रिसर्च किया है डिवीज़न वाइज कि किस तरह से अगर चेन स्नैचिंग होती है, मोबाइल स्नैचिंग होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, वो कहाँ होती है, किस वक्त में होती है, इसका अध्ययन हम लोगों ने अभी अभी किया है। रिपोर्ट VSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड।